6.2 का चौथा नंबर ना। देखो कह रहे हैं आकृति 6.31 में, देखो पहले इसका हम फोटो बना देते हैं। ये हो गया हम लोग का पी क्यू, ऐसे फोटो है एस टी ना। ये दिया हुआ है हम लोग 110 डिग्री, ये दिया हुआ है 130 डिग्री। अब देखो इसमें क्या कह रहा है हम लोग को कि यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, देखो ध्यान से तुम लोग क्या दिया है, दिया गया है कि पी क्यू समांतर एस टी है तथा इधर देखो ध्यान से तुम लोग, पी क्यू आर बराबर है 110 डिग्री और आर एस टी बराबर है 130 डिग्री ना। हम लोगों को क्या इसमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है एंगल क्यू आर एस ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिर क्यू आर एस कहां पे है, आर है यहां पे, तो क्यू आर एस यही ना, हम लोग यही ना निकालना है कि कितना का होगा ना, यानी कि कितना का एंगल है बीच में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो इधर ध्यान से, इसमें हम लोग को बोला है कि पी क्यू जो है एस टी के समांतर है, यानी कि भाई अगर इधर आगे बढ़ाएंगे कितना ही दूर पर या इसको इधर बढ़ाएंगे तो हमेशा बीच की दूरी क्या होगा, एक बराबर, जो कभी भी नहीं मिलेगा। यानी कि देखो ये इसे दिया है ना और एक ऊपरवा इसे दिया है, इधर कितना ही बढ़ा ले इधर कितना ही बढ़ा ले, हमेशा दूरी एक बराबर रहेगा, यानी कि ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को संकेत बोला है कि पी क्यू के समांतर एक हम लोग को रेखा खींच लेने के लिए, देखो इधर बोला हुआ है कि बच्चा सबको दिक्कत नहीं होगा बनाने में। देखो इधर बोला है संकेत में आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचना है। आर से होकर ये हम लोग रचना कर रहे हैं, आर से हम लोग एस टी के समांतर एक रेखा खींच ली है, इसका नाम हम रख देते हैं एम। ठीक है, आर एम ना। तब हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले जब हल करेंगे तो देखो क्या करना होगा, पहले तो हम लोग पी क्यू समांतर दिया है किसके, एस टी के, लिखेंगे रीजन दिया गया है, और इससे पहले हम लोग रचना जो किए हैं उसको हम लोग लिख लेंगे। रचना हम लोग क्या किया है, आर एम समांतर खींचे हैं किसके, एस टी के, लिख देंगे खींचा, आर एम एस टी के समांतर खींचा। अब देखो पी क्यू जो है एस टी के समांतर है ना, पी क्यू पहले से किसके समांतर था, एस टी के। अब हम लोग रचना से एस टी को किसके समांतर कर दिए, हाँ देखो आर एम जो है समांतर हो गया एस टी के, क्या लिखेंगे, रचना से। इसका मतलब ये हुआ, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको 2। इससे ये पता चलेगा कि पहले से तो पी क्यू समांतर था एस टी के ना, अब रचना किए तो एस टी समांतर हो गया आर एम के, तो एस टी किसके समांतर होगा, यानी कि हई दोनों भी आपस में क्या होगा, समांतर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एस टी किसके समांतर है, पी क्यू के, और एस टी ही आर एम के समांतर है, तो पी क्यू और आर एम भी क्या हो जाएगा, आपस में समांतर हो जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से पी क्यू समांतर आर एम होगा ना। देखो इतना लिख दिया, अब ये क्यों लिखे हैं हम लोग को अभी पता चलेगा। अब ये तीनों आपस में समांतर है एक दूसरे के, यानी कि पहले से तो ये इसका समांतर था, अब इसका समांतर ये खींच दिए, तो ये जो समांतर खींचे तो पहले से इसके समांतर ये था, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गया थे, समांतर हो गया ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि कोई भी समांतर रेखा के बीच में अगर कोई चिन्ह हो तो उसके अंतर कोणों का मान कितना होता है 180, यानी कि दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। तो इधर और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 180 ना होगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल TSR या RST, इसी को लिख सकते हैं RST प्लस इसको क्या लिख देंगे MRS लिख देते हैं, या SRM लिख सकते हैं, बराबर हो गया 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, समांतर रेखाओं के अंतर कोण। अब देखो यहां पे हम लोग को तुम लोग रफ अलग करना सब, ठीक है। RST का मान कितना दिया हुआ है 130, और हम लोगों का SRM का मान तो नहीं मालूम है, ये भी निकालना है हम लोग। तो SRM इसी तरह रह जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो SRM बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री ना। अब ये मिल गया हम लोग कितना 50 डिग्री। अच्छा एक चीज और देखो तुम लोग, हई दोनों भी आपस में क्या है समांतर है। तो तुम लोगों को बताए हैं हम ना ऐसे कि अगर कोई भी समांतर रेखा रहेगा, ऐसे रेखा रहे तो हेमे जितना का कोण बनेगा उतना ही का कोण इधर भी बनेगा एकांतर कोण से। तो इसको थोड़ा देर के लिए तुम लोग सोचो, इस तरह का रेखा रहता इस तरह, दिमाग में है ना इसे सीधा रेखा, तो इधर 110 का बन रहा है, तो दोनों जोड़ देंगे तो 110 का ना कोण होगा दोनों जोड़ के। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल TQR बराबर होगा किसके QRM के, QRM के ना। Q बराबर होगा लिखेंगे एकांतर कोण से। अब देखो PQR का मान कितना है 110, और QRM में कई गो कोण है, दो गो, एगो QRS है QRS और एगो कौन है SRM। यही दो गो ना मिल के बना हुआ है QRM। देखो एगो हई कोण एगो हई कोण, यही ना मिल के पूरा बड़का बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, QRS के तो मान हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन SRM के तो मान अभी 50 डिग्री निकाले हैं ना। तो यहाँ पे QRS इसी तरह रह जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो 110 माइनस 50 बराबर QRS। तो यहाँ पे QRS बराबर 110 में से 50 जाएगा तो कितना 60 डिग्री। यही हो गया आंसर। अब देखो यहाँ पे हम लोग का 60 डिग्री हो गया, तो देखो इधर 110 तो है ना, भी तो जोड़ के 110 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग का बराबर आ गया, आंसर भी आ गया, सही है। चलो लिखो सब तो।